कोरोना की चपेट में पढ़ाई लिखाई, कोचिंग इंडस्ट्री का हाल बेहाल, ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे स्टूडेंट्स, सी मीडिया ने जाना पढ़ाई लिखाई का हाल। कोरोना की तीसरी लहर का असर शिक्षा जगत पर भी पड़ा है। बिहार में 10th और 12th की परीक्षा इस कोरोना काल में ही फरवरी से शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 साल के मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा पूर्व अनिवार्य रूप से टीका देने का निर्देश दिया है। राजधानी पटना में जी बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड पर गई और पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है ये जानने की कोशिश की। नमस्कार। मैट्रिक और इंटर के परीक्षा होने वाले हैं और इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि जितने भी बच्चे हैं मैट्रिक और इंटर के, उसका टीकाकरण जल्द से जल्द हो। सारे डीएम, सारे सिविल सर्जन सबको निर्देश दिए गए हैं ये चीज कि जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाए ताकि बच्चे पूरा वैक्सीनेटेड हो जाएं और कोई दिक्कत ना आए उनको। और इसी को जानने के लिए आज टीकाकरण स्थल पे मैं आया हूं कि बच्चे आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं ताकि समय पर अपनी तैयारी कर सकें और तय समय पर अगर परीक्षा होती है तो उसमें बैठ सकें। इसके बाद हमें कुछ कोचिंग संचालक मिले जिन्होंने सरकार के कोचिंग के बंद होने के निर्देश पर नाराजगी जताई और सरकार से कोचिंग चलाने की छूट देने की मांग की। ये गली जो छात्रों से भरी रहती थी, साइकिल मोटरसाइकिल से पूरे गली में लगी रहती थी, लेकिन अभी आपको सन्नाटा दिखेगा क्योंकि कोचिंग संस्थान बंद है। इस गली में, पूरे गली में आप जहां भी नज़र आएगा आपको, आप कोचिंग संस्थान ही नज़र आएगा आपको। दोनों तरफ से कोचिंग संस्थान है, हर तरह के कोचिंग संस्थान हैं जिसमें पढ़ाई जाती है। गली सन्नाटा है, आम लोग जरूर चल रहे हैं लेकिन कोचिंग से जुड़े हुए छात्र आपको नज़र नहीं आएंगे यहाँ पर। और कुछ कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम हो सर आपका? बताइए, एजुकेशन सेक्टर में खास करके इस स्थिति में कितना प्रभावित हुआ है, चाहे छात्र हों, चाहे जो कोचिंग चलाते हों या शिक्षण संस्थान हो? देखिए, अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड की, तो सबसे पहले हमें शुरुआती बात पे ध्यान देना होगा कि एक्चुअली हमें मिला क्या है और करना क्या है। अब जैसे अगर अभी जस्ट 12th क्लास की बात कर लें, एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, जैसे सर ने ऑलरेडी बोला कि सीबीएसई बोर्ड का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस था, होता भी है सबका, लेकिन उन्होंने कुछ एक पोर्शंस को कट किया जो कि ज़रूरी नहीं था। वैसे ही बिहार बोर्ड ने क्या किया, कोई भी एक चैप्टर कट नहीं किया, टोटल एज यूजुअल उन्होंने दिया, बोला पढ़ो। और सीबीएसई का जो टाइम जो होता है एग्जामिनेशन का ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास होने वाला है और इन लोग फरवरी में लेने चाहते हैं। और ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप ओवरऑल रिपोर्ट देख सकते हैं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, चाहे वर्ल्ड बैंक है उसका रिपोर्ट है, या फिर और भी हमारे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट स्टेट्स है जिनका एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो लोग क्या ले रहे हैं इसके बेसिस पे अपना फैसला, और बिहार बोर्ड क्या ले रहा है, आप इसी से पता कर सकते हैं कि कितना हमारा गवर्नमेंट जो है कॉन्शियस है इसके ऊपर, कितना सीरियस है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये तो स्टूडेंट के साइड की हुई। हमारे साइड की अगर बात करते हैं तो देखिए, ओबियस है, हमारा जो इकनॉमी है बेसिकली क्या है, खान पान है, पैसा है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, ट्यूशन उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। और अगर जब नहीं आएगा तो क्या चाह रहे हैं? देखिए, चाहने की बात ये होती है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग एक प्रोटोकॉल को, जो कि कोरोना का प्रोटोकॉल्स है, उसको हम लोग फॉलो अप करते हुए क्लासेस लेने की इजाज़त दी जाए। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स का एजुकेशन से नाता नहीं टूटे, हम लोगों का भी जो आर्थिक जो आधार है वो बना रहे, बस यही चीज़ें हैं। इससे क्या हो जाएगा कि एक सिस्टम चलते रहेगा। अच्छा, ये बताइए आप। दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन पढ़ा रहे टीचर्स ने भी कहा है कि कोविड की वजह से गहरा असर पड़ा है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई में अच्छी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम और आप सजग हो जाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें, तो ये सारी समस्याएं हल हो सकती है। लेकिन मुझे और आपको सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।
उसको जल्दी से जल्दी उस पर काबू पा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरामैन राजेश के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।